इस वीडियो में आपको क्या नजर आता है? ऐसी सूरत हाल में आप क्या करोगे? क्या आपको कभी इस तरह के हालात का सामना करना पड़ा है? अगर ऐसे हालात रूनुमा हो तो आप क्या करोगे? तो आज हम इस तरह के कुदरती आफतों से बचने के तदबीर देखेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हम इस तरह के कुदरती आफतों बारे में मालूमात हासिल करेंगे और इन कुदरती आफतों से एहतियात या बचने के तरीके भी देखेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इरशाद अहमद और आपका खैर मकदम है मेरे इस चैनल पर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आफत किसे कहते हैं। अचानक आने वाली मुसीबत से मुल्क या समाज का बड़े पैमाने पर जानी, माली और समाजी नुकसान होना, ऐसी मुसीबत को आफत कहते हैं। आफत क्यों आती है, वो कैसी होती है, तो देखते हैं। नंबर 1, शदीद बारिश की वजह से आने वाला सैलाब। नंबर 2, ज़लज़ला, बिजली गिरना, आतिशफ़शा का फटना वगैरह। नंबर 3, जंगलात में अचानक लगने वाली आग। नंबर 4, बढ़ती हुई आबादी की वजह से छोटी रियासतों में गुंजाइश से ज़्यादा लोगों की रिहाइश से पैदा शुदा ख़तरे की सूरत हाल। नंबर 5, बेशुमार तामीरात। नंबर 6, माहौल का बिगड़ता तवाज़ुन। नंबर 7, दहशतगर्दी, फसाद, बम धमाके, हमले, आगजनी, हादसात वगैरह। आफत की 2 किस्में, एक कुदरती आफत, दूसरा इंसान की पैदा करदा आफत। ज़लज़ले के असरात, इमारतों, पुलों, रास्तों, रेल रास्तों को नुकसान, नदियों के बहाव की सिमत में बदल जाना, बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान होना। अब हम कुदरती आफतों के बारे में जानेंगे। ज़लज़ला यानी भूकंप, अर्थक्वेक। ज़मीन में हरकत की वजह से बड़े पैमाने पर तवानाई खारिज होती है। ये तवानाई ज़लज़ले की लहरों में तब्दील होकर ज़मीन की ऊपरी सतह पर हलचल पैदा करती है, जिसकी वजह से ज़मीन वाइब्रेट करती है और इसमें दरारें पड़ती हैं। ज़मीन के कुश्र का अचानक लरज़ना ही ज़लज़ला कहलाता है। ये कुदरती आफत तो ज़रूर है, लेकिन कहीं न कहीं इंसान भी इस आफत में शामिल होता है। जैसे कि आजकल बड़े बड़े पैमाने पर बंद तामीर किए जाते हैं, कानकुनी का पेशा वगैरह बढ़ता जा रहा है वगैरह वगैरह। सैलाब पूरी दुनिया में बार बार रूनुमा होने वाला कुदरती आफत है। बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से एक मुकाम पर ज़्यादा मिकदार में जमा होने वाला पानी नदी के किनारों से बाहर निकल जाता है, तो सैलाब की सूरत हाल पैदा हो जाती है। बहुत ज़्यादा बारिश होने पर बड़े शहरों में पानी की निकासी के नाकाफ़ी इंतज़ाम की वजह से नालियाँ भर जाती हैं। पानी रास्तों पर फैल जाता है और आसपास के इलाकों और घरों में दाखिल हो जाता है। सैलाब से होने वाले असरात, बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान होना, ज़मीन की जीज होती है, फसलों का बेइंतहा नुकसान होता है। सैलाब का जोर कम होने के बाद भी बीमारियां और वबाई अमराज फैलते हैं, जिसकी वजह से लोगों की सेहत खराब हो जाती है। आंधी, हवा में पैदा होने वाले कम या ज़्यादा दबाव के पट्टे और इनकी वजह से मौसम में होने वाली तब्दीली की वजह से तेज़ व तुंद हवाएं चलती हैं और आंधी चलती है। आंधी के असरात, आंधी से मुतासर इलाकों को शदीद नुकसान पहुंचता है, बेइंतहा जानी व माली नुकसान होता है, बिजली की फराहमी बंद हो जाती है। जंगल की आग, जंगल की आग या घास के इलाकों में कुदरती तौर पर या इंसान की वजह से लगने वाली बेकाबू आग
को जंगल की आग कहते हैं। ये तेजी से फैलती है। जंगल की आग के मुज़िर असरात। कुदरती वसाइल का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। हवा आलूदा हो जाती है। एहतियाती तदाबीर देखेंगे। आइए देखते हैं कि इंसान की पैदा करदा या कुदरती आफत आने से कबल या इस दौरान हमें क्या एहतियात बरतना चाहिए। सबसे पहले नंबर 1, रेडियो या टीवी पर खबरों पर मुसलसल नज़र रखें। दूसरा, बैटरी से चलने वाला रेडियो या मोबाइल का इस्तेमाल करें। तीसरा, महकमा मौसमियात के ज़रिए दी हुई इतलात को गौर से सुनेंगे। नंबर 4, वेबसाइट www.imd.gov.in का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 5, बादलों के फटने या शदीद बारिश की वजह से पहाड़ों की ढलवानों पर चट्टानें खिसकती हैं, टेकड़ियों और पहाड़ों में दरारें पड़ जाती हैं, वो नीचे गिर पड़ते हैं। ऐसे वक्त सहारे हासिल करने के लिए पहाड़ के दामन में न रुके। नंबर 6, नदी में सैलाब आने पर नदी के किनारे के करीब के मकान में न रुकें, बल्कि किसी दूसरे महफूज मुकाम पर पनाह लें। मुमकिन हो तो ऊंचाई पर क़याम करें। बहते हुए पानी में उतरें और न ही गाड़ियों आगे बढ़ाएं। नंबर 7, ज़लज़ले में रास्ते टूट जाते हैं, ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं, रेल की पटरियां उखड़ जाती हैं। इसलिए एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाते हुए ये इत्मीनान कर लें कि आगे का रास्ता ठीक है। नंबर 8, इमदादी मरकज़ या कैंप से मदद हासिल करें ताकि दवाइयों, ग़िज़ा के पैकेट, पानी, इब्तदाई तिब्बी इमदाद वगैरह जल्द हासिल हो। नंबर 9, आग से बचने के लिए मदरसा, अस्पताल, रेलवे स्टेशन जैसे मकामात पर आतिश फ़रो आला इस्तेमाल करें। आफत के ज़माने में एक दूसरे की मदद व ताउन हम तमाम की अखलाकी ज़िम्मेदारी है। 2005 में तदराके आफात का कौमी महकमा यानी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कायम किया गया। आफात के हुस्न इंतज़ाम के तहत मंसूबा बनाने का काम ये इदारा करता है। आफात का हुस्न इंतज़ाम यानी क्या? आफात को टालना, आफात का सामना करने के लिए मंसूबा बनाना और इसके लिए सलाहियत हासिल करना यानी आफात का हुस्न इंतज़ाम कहलाता है। तो इस तरह से आज हमने आफात का हुस्न इंतज़ाम या डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत मालूमात हासिल की। उम्मीद है आपको मालूमात अच्छी लगी होगी। तो आइंदा वीडियो में हम इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बारे में तफसीलवार मालूमात हासिल करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।